ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
प्यार भरल नमस्कार बा। पिछला संदेश में हमनी के देखले रही जा कि परमेश्वर धूर से सृष्टि कैले। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 16 पद के त एह पद में का लिखल बा, जब हम अपना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ एवं आगमन के संबंध में तोहनी लोग के बतौले रही त हम मन गढ़ंत कथा कहानी के सहारा ना ले रही। हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा के साक्षात दर्शन कैले रही। ई हमनी खातिर एगो महत्वपूर्ण सत्य है। पत्रस कह रहल बने, हम मन गढ़ंत कथा कहानी के सहारा ना ले रही। पवित्र शास्त्र बाइबल झूठ के संकलन ना है, बाइबल परिकथा भी ना है और बाइबल शिक्षक कथा भी ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐतिहासिक ग्रंथ है जौन की मात्र तथ्य सब पर आधारित बा। यदि रुआ अपना पाप के परित्याग करे के विषय में पूरा सत्य प्रमाण बानी, परमेश्वर रुआ खातिर साकार क के दिखई हैं। यदि रुआ आँखी पर कोनो प्रकार के आवरण पड़ल बा, ई ऐसे नइखे कि रुआ मानसिक रूप से दृष्टिहीन बानी। कारण एक ही हो सकता, रुआ अपना पाप के छोड़ल नहीं चाहत। यदि अपना पाप के त्याग के खातिर तैयार हो जाता नी, तब परमेश्वर भी पवित्र शास्त्र बाइबल के हमनी खातिर वास्तविक बनाव में शामिल हो जाले। तब वो अर्थात पत्रस प्रेरित कहलन कि हम परमेश्वर की महिमा के साक्षात दर्शन कैले रही। कब कैल, उ कौन सा रहे उ घटना? पत्रस खुद साफ करी है कि वो रूपांतर पहाड़ के ओ अद्वितीय घटना के उल्लेख कर रहल बने। त एकरा बारे में और जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी हत ओहमे देखी। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 17 पद ए तरी से बखान कर रहल बा, तब उनकर पिता परमेश्वर से समान तथा महिमा प्राप्त भइल। तब भव्य महिमा से मंडित कुछ ऐसन वाणी सुनाई दिहलस, ई हमार अति प्रिय बेटा हमें, हम इनका से बहुते खुश बानी। ओ समय हम सड़क से ई वाणी सुननी, काहे कि हम उनका साथ पवित्र पहाड़ पर उपस्थित रही। स्पष्ट ई बा, पतस रूपांतर पहाड़ की घटना के उल्लेख कर रहल बने। जरूरी बा कि हमनी के एह घटना के महत्व के पहचानी जा। मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 28 में मसीह यीशु एगो बात के कहले। मसीह यीशु कहले रहन, हम तोहरा पर एगो तथ्य प्रकट करे चाहतानी। यहाँ कुछ आदमी खड़ा बने जौन की जब तक मानव बेटा के अपना राज्य में आवत ना देखिए तब तक मृत्यु के स्वाद ना चखी हैं। कुछ विद्वान ए वक्तव्य यही तरी व्याख्या कैलन कि ए समय तक ई राज स्थापित हो चुकल रहे। एगो औरी उदाहरण कैसे अध्याय सब के विभाजन में पवित्र शास्त्र के सही रूप में समझावे के घोर हानि क के रखले बने। 16वां अध्याय के वहाँ समाप्त करे से पाठक के विचार सब के क्रम उहमें टूट जाता और वहाँ विषय खत्म भइल समझ बैठेला, जबकि विषय तो 17 अध्याय की 13वां पद तक चलत रहेला। अतः जरूरी बाकी हमनी के सावधान रही जा कि हमनी के पवित्र शास्त्र कौना तरी पढ़ी न जा। पद 1 अध्याय सबके ए त्रिटिकुटा विभाजन के प्रभाव में बहमत क्रंथियों के पहला पत्री के 13 और 14 अध्याय के एगो पूरा अध्याय होखे के रहे। तब विषय उत्तम रीति से समझल जा सकत रहे, पर ऐसन नइखे। जब पत्रस लिखले रहन तब ओह में ना तो अध्याय होत रहे और ना पद, पर एगो संपूर्ण अभिलेख रहे। मसीह यीशु पतरस, याकूब और उनकर भाई यूहन्ना के अपना साथ ले लें
और उनका के एगो उच्च पहाड़ पर एकांत में ले गइलन। वहाँ उनका सामने मसीह यीशु के रूपांतर हो गइल। उनकर मुख सूर्य के ऐसन उज्जवल हो गइल, यानी कि चमकत रहे। मसीह यीशु के रूपांतर परमेश्वर के राज के एगो लघु चित्र है। उस समय वहाँ मूसा और एलिया भी दिखाई देले रहन। मूसा पुराना विधान में व्यवस्था विधान के माने वाला रहन तथा एलिया प्रतिनिधित्व करत रहन नबी सबके बढ़िया पर। उ वहाँ बात कौन सा करत रहन विचार करी। तर्कपूर्ण अनुमान के जौना तरीबा उ वार्तालाप करत रहले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, कक्ष से पिता के उपस्थिति में पहुंचे के विषय पर, काहे कि इहे ता वो अपना लेख में लिख ले रहन और विषय पर वो समय विचार विमर्श कैले रहन। मसीह यीशु के वो 3 अंतर अंग अनुचर पतरस, याकूब और यूहन्ना ये 3 प्रतिनिधित्व करत रहले। जीवित विश्वासी सबके मूसा और एलिया प्रतिनिधित्व करत रहले। मृत संत सबके ओ समय तक कलीसिया के जन्म ना भइल रहे, पर ये 3 अनुचर विश्वासी सबके संग के शुरू करत रहले, अर्थात कलीसिया के इहे तत्पश्चात प्रेरित के अध्याय 2 के समय हुई। अतः रूपांतर परमेश्वर के राज के एगो लघु चित्र रहे। एक घटना के तुरंत पश्चात उ सब नीचे उतर अइले और उनकर सामना भइल ओ आदमी से जकरा बेटा में भूत समाइल रहे। अन्य अनुचर एकत्र भीड़ के सामने उपहास के विषय बनल रहे, काहे कि उ बालक में से भूत के निकाले में विफल सिद्ध हो चुकल रहले। ई एगो चित्र है। वर्तमान पृथ्वी के समय ई राज अभी सुव्यवस्था में बा। मसीह यीशु पिता परमेश्वर के दाहिना ओर अर्थात सर्वोच्च समान के पद पर विराजमान बने और सब धार्मिक मृत उनका उपस्थिति में बने। पृथ्वी पर हम अंधकार के शक्ति सब में घेराइल निवास कर रहल बानी जा। विश्वास नहीं के हो रहल। और वह समाचार पत्र पढ़ी, टीवी न्यूज देखी, इ तक केवल उ समाचार है जेकर सूचना मीडिया तक पहुंचल जा सकता और उ समाचार जौन की वहां तक नइखे पहुंच सकल ओकरा बारे में रुआ का कहब। शैतान कबो सुतेला ना। विश्व के स्थिति बहुत ही शोचनीय बा। कलीसिया के पास ही केवल आशा के एगो शुरू संदेश बा, पर उ कुछ नहीं कर पा रहल। ऐसे उ शिष्य के समान आज कलीसिया विश्व के सामने उपहास के कारण बनल बा। इ तो होके के ही रहे, काहे कि जैसन उपयुक्त बा कलीसिया पिता परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति में नहीं के जुटल। आई लौट जाई। समन पतरस कह रहल बने कि उ रूपांतर पहाड़ पर मसीह यीशु के साथ रहन। उ एगो प्रत्यक्ष दर्शी रहन। तब वो पद 19 में विचित्र तथ्य प्रकट कर रहल बने। उ लिखत ने, ए तरी नबी सब के कथन हमनी खातिर प्रमाणित भइल बा। ई कथन अंधकारमय स्थल में प्रकाशित दीपक के सदृश है। उत्तम ई होई कि रउआ ए पर ध्यान देत रही जब तक सूर्योदय ना होके और प्रभात कालीन सितारा रुआ दिल में उदित ना हो जाए। नबी सब के प्रमाणित कथन यहाँ पतरस के आशय भविष्यवाणी से नहीं खे। यद्यपि नबुवत में ई भी सम्मिलित भइल करला। पतरस के यहाँ आशय संपूर्ण परमेश्वर के वचन से बा। उनकर वचन है कि समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर के उच्चारित वचन या शब्द है। अगला पद में वो साफ करताने कि नबी परमेश्वर के उच्चारित शब्द के लिपिबद्ध केवल करे वाला आदमी ना रहन। वो अपन विचार अपन भावना भी
व्यक्त कैले रहले। फिर भी परमेश्वर इस समूह के माध्यम से जौन की पवित्र शास्त्र के लेखन के उपयोग में ले राखे के सामने आ जाले, जौन की सामर्थी होले। अनेक के समान शायद रुआ भी ये सोच बैठलन, ओह यदि हमरो के भी पतरस के साथ रहे के सु अवसर प्राप्त होइत, रुआ किने त इकरो से उत्तम कुछ बा। रुआ किने त परमेश्वर के जीवित वचन है। इ त रुआ साथ प्रत्यक्ष रूप से बात करत रहला। यदि रुआ अपन दिल खोल के ओकरा के रुआ से वार्तालाप करे के सु अवसर प्रदान करला। परमेश्वर के वचन देखे और सुने से कई उत्तम बा। और यू कहलन, नबी सबके ई वचन अब और भी प्रमाणित हो गइल बा। अंधकार में चपकत ज्योति परमेश्वर के वचन जौन की एगो दीपक है, एगो प्रकाश कुंज है, सूर्य जैसन। जैसे सूरज चारों ओर ज्योति फैलावेला यानी कि बिखरेला, और ज्योति एगो शक्ति है। परमेश्वर के वचन ही यह विश्व में एगो केवल अलौकिक और मूल वस्तु है। ई एगो केवल भौतिक चमत्कार है जौन की हमनी के परमेश्वर के ओर से प्रदान कइल गइल बा, और ई हमनी के एह वर्तमान के खातिर भी उपयुक्त बा। ई वो समय तक रही हैं जब तक मसीह यीशु पुनः लौट के न आ जाई हैं। उहे हुई सूर्य उदय, तब हमनी के दिल में वो सितारा भी उदित हुई, चमकी। मसीह यीशु के वो दिव्यमान प्रभात के सितारा भी कहल गइल बा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और 16 जब तक वो ना आवस, परमेश्वर के वचन वो प्रकाश कुंज है जौन की हर जगह ज्योति बिखरत चलत रहेला। यह वचन मनुष्य के विश्व प्रणाली से दूर अपना ओर आकर्षित कर रहल बा, और मानव परमेश्वर की ओर आवत जा रहल बा। कैसन सुघर बा ई चित्र। आई पढ़ी जा पद 20 के। पतरस प्रेरित कहताने, सर्वप्रथम प्रभा के ई समझल लिहल उपयुक्त बाकी पवित्र शास्त्र के कोनो भी नबुवत व्यक्तिगत व्याख्या के विषय ना है। सबसे पहले अर्थात पतरस के हमनी खातिर ई निर्देश है कि इहे है उ जौन की हमनी के सबसे पहले जानल उपयुक्त होई, समझल उपयुक्त होई। सर्वोच्च महत्व के विषय समझल अथवा जानल ई उ ज्ञान है जौन की न केवल परमेश्वर के वचन से, न केवल निश्चित सूचना सबसे यदि राउर दिल निश्चय बा। बाइबल के तथ्य सबके पुष्टि कोनो दुष्ट कार्य ना होला, पर ई तथ्य जौन की रुआ पवित्र शास्त्र के द्वारा जान जाइना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन के रुआ दिल में वास्तविक बना देला। परमेश्वर के वचन में परिवर्तन कारी सामर्थ्य ई गवाही है। यह विषय हमनी के आसपास परमेश्वर के वचन में समर्थ होला, ये हम जान सकतानी। ई तथ्य पवित्र शास्त्र के द्वारा हमनी खातिर वास्तविक बना दिहल जाला। कोनो भी नबुवत कोनो आदमी के व्यक्तिगत व्याख्या ना भइल करला। पतरस कहे चाह रहल माने पवित्र शास्त्र के कोनो भी अंश के व्याख्या वही विषय पर पवित्र शास्त्र द्वारा समर्पित अन्य अंग के बिना कोइल गोइल घोर अनर्थ के वस्तु भइल करला। यदि पवित्र शास्त्र के द्वारा राउर विचार सबके समर्थन ना भइल करला त उपयुक्त ई होई कि रुआ उ विचार ही त्याग दिही। मित्र, कैसन होला कोनो एक पद पर मत सिद्धांत आधारित क लिहल। ई ओसा ही होला जैसे कि कार में सवार होके यात्रा करे तथा ओ सर्कस वाली एगो पहिया वाली साइकिल पर सवारी करे में। ऐसन निराश पद है कार में यात्रा के कइल।
और ई ओकरा तुलना में उ सर्कस वाली एगो भैया के साइकिल पर चलल कतना जोखिम पूर्ण हो। देखे वाला भी व्याकुल रहेलन और उनकर सवार भी त और अधिक। उनका कैसे कैसे अपना शरीर के मोड़े के पड़ेला, संतुलन बना के रखे के पड़ेला और गति भी, अन्यथा उनका बुरा रीति से धाराशाही होखल और कुछ परिस्थिति के भंग होखल और उनकर घायल होखल निश्चित होला। ऐसन भी होला कोनो एगो अकेला पद पर कोनो मत सिद्धांत के खड़ा क देवे के प्रयास और उनकर परिणाम। पवित्र शास्त्र ऐसन ग्रंथ एकर अध्ययन यही तरी कल जाला, पर एगो सिद्धांत अन्यंत्र अवश्य दोहरियावल जाला, कोनो अन्य पद के द्वारा समर्पित अथवा अनुमोदित जरूर कल जाला। पतरस कह रहल बाणे कि पवित्र शास्त्र के कोनो भी अंश के व्याख्या ओ एगो अंश के आधार पर कबो ना कल जाओ, अन्यथा वो एगो पहिया साइकिल के जैसन गिर के चूर हो जाई। सदोरिया के इस सिद्धांत के अन्य अंश के समर्थन प्राप्त भइल जरूरी होला, जरूरी बा। आई देखी जा पद 21 के पतरस का लिख रहल बाड़े, काहे कि नबुवत मानवीय इच्छा से मुखारित ना भइल, वरन मनुष्य पवित्र शास्त्र से प्रेरणा प्राप्त करके परमेश्वर की ओर से बोलले बाड़े। नबुवत मानवीय इच्छा से ना ह। यदि केहू कोनो बात के नबुवत के नाम दे देता तो उ सही में उ नबुवत ही नहीं हो सकत। नबुवत परमेश्वर से निस्सरित होला। मानो मस्तिष्क के उपज के नबुवत के नाम नहीं के दिहल जा सकत। ऐसा ई कहत बैठ नेखन गइल, हमरा तो रुपया के अब बहुत ही जरूरी बा। मित्र, एगो नबुवत ग्रंथ लिखे के ही पड़ेला, जल्दी ही समाप्त क के एकरा के भेज दे। कुछ ना कुछ एडवांस त पब्लिशर त दे ही दी है, तब तक गाड़ी चल पड़ी, तब फिर सोसाइटी आवे लगी। ई आज के लेखक के कार्यनिधि है, उहे करेला ऐसन। ऐसन कुछ ना कहले रहन। सुनी पतरस का कह रहल बने, नबुवत मानवीय इच्छा से मुखारित ना भइल, अर्थात यशायाह के ग्रंथ उनका दिमाग के उपज में ही है, पर मनुष्य पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करके परमेश्वर की ओर से बोलले बाणे। ई मनुष्य, ई लेखक कोनो अति मानव या दिव्य प्राणी ना रहे, ई पवित्र रहे, केवल यह भाव में कि ई परमेश्वर के एगो विशेष कार्य के खातिर अलग कल गुल रहे। हाँ मित्र, यदि आज रवा पवित्र मसीह है तो एकर अर्थ यह कि रवा मसीह के खातिर विशेष काम के खातिर, विशेष उपदेश के उपलब्धि के खातिर अलग कल गुल बनी। यह है पवित्र शास्त्र के मूल अर्थ। इस सब लेखक परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कल गुल और उनके संचालन में, अर्थात पवित्र आत्मा के संचालन में सब कुछ लिखत रहन। एगो चित्र समूह में आगे बढ़त पाल वाला जलयान, तो पाल में वायु भरले और ओह यान के गति प्रदान करले। यही तरी समस्त लेखक पवित्र शास्त्र के लेखक पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होत आगे बढ़त रहले, परमेश्वर के उद्देश्य के पूर्ति करत रहले और यह तरी उनका लेखक के द्वारा ये पवित्र ग्रंथ आज हमके हाथ में बा। हाँ, प्रभु परमेश्वर यह वचन हित संदेश के माध्यम से रुआ हृदय के विचार सबके सुरक्षा करत रहस। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के समर्पित कर ली, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हमें। ई पवित्र शास्त्र बाइबल जौन की बखान कर रहल बा और हम रुआ के पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में बता रहल बानी, वो
आदमी ना लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा से लिखल गइल बा। और ये मनुष्य के शब्द ना ह बल्कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।